नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान लेब असिस्टेंट भर्ती लिए तैयारी कर रहे हो तो वीडियो ने कंप्लीट जरूर देखिए। आप कंप्लीटली डिस्कस करते हैं दोस्तों ये वीडियो में। एक तो कंप्लीटली मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है और इंगे आगे आप सैलरी लेयर डिस्कस करते हैं। राजस्थान लेब असिस्टेंट काम क्या करता है इसको लेकर डिस्कस करेंगे। आपका प्रमोशन कैसे होता है इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और सैलरी लेयर भी एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या सच में इसमें वर्कलोड नहीं है, मतलब काम को बिल्कुल भी प्रेशर को नहीं। तो इसी बात बिल्कुल भी को नहीं है। लेब असिस्टेंट भर्ती जो की है इमा किसी पोस्ट पर ज़्यादा वर्कलोड है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और जिस पे वर्कलोड नहीं है उस पर बिल्कुल ही नहीं है। तो उसको लेकर भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए देखो दोस्तों, अगर आपकी स्कूल में ड्यूटी है और सभी यही चाहते हैं कि भाई अपनी ड्यूटी जो है वो स्कूल में मिले, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग, और लेब असिस्टेंट बनते हैं आपको पता है विद्या विज्ञान प्रयोगशाला यानी फोरेंसिक लेब असिस्टेंट बनते हैं। कॉलेज में बनते हैं, जो जियोग्राफी है, होम साइंस है, उनके कॉलेज में जो है वो ड्यूटीज़ लगती है। स्कूलों में लेब्स होती है, जैसे साइंस की लेब है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है उनकी ड्यूटी मिलती है। तो अभी सभी चाहते हैं कि भी अपने को स्कूल मिले, क्योंकि स्कूल क्यों मिले इसका मेन रीज़न देखो, पोस्ट भी सबसे ज़्यादा इसमें होती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इसमें बनते हैं। हालांकि कट ऑफ इसकी थोड़ी सी आई जाती है। अभी देखिए, स्कूल में अगर आप लेब असिस्टेंट बनते हो दोस्तों तो थाने के काम करना पड़ी। तो सारों पहला बता दूँ, स्कूल में लेब हुए थाने ध्यान है, साइंस की जो लेब्स होती है उनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। और वहाँ पे मेन काम तो आपका ये है कि आपको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाना है, ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, आपको मेनली लेब का ध्यान रखना, आपके नाम से ही स्पष्ट है लेब असिस्टेंट, ठीक है, लेब का असिस्टेंट, लेब को असिस्ट करने वाला कुल मिला के, यानी लेब का जितना भी मेंटेनेंस का काम है, यानी लेब में साफ सफाई सुनिश्चित करना, जो भी इक्विपमेंट्स पड़े हैं उनका ख्याल रखना, रख रखाव करना, कौन से कम पड़ गए, कौन सा टूट गया, कौन सा मंगवाना है, मतलब लेब का कंप्लीट आपको स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना लेब का। और इसी के साथ में अब जब प्रैक्टिकल होंगे स्कूल में, ठीक है, तो आप वहां पे मौजूद रहोगे। और जितने भी प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल से पहले की जो तैयारी है कि भी आज ये प्रैक्टिकल है, ये केमिकल काम में आएगा, ये होगा, तो वो आप जो है वो जो टीचर करवा रहे हैं उनके साथ में आपको जो है वो इक्विपमेंट्स देने हैं, उपलब्ध करवाने हैं, वो केमिकल्स वगैरह देने हैं। या फिर आप मान लीजिए कॉलेज में जियोग्राफी वाले में है तो जो भी वहाँ पे जो पड़े होंगे इक्विपमेंट्स वगैरह वो सारे जो है उनको मौजूद करवाने हैं। कुल मिला के मेन बात तो ये होगी। उसके बाद में वापस जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो उसके बाद में वापस उनको जो है वो व्यवस्थित रखना हो गया, ठीक है। और डेली आपको बस ज़्यादा काम नहीं करना है, डेली ड्यूटीज़ यही है। सेफ्टी चेक करना हो गया, जैसे अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, मज़े की नौकरी है दोनों ही जगह पे, ठीक है। इक्विपमेंट्स को अपने आप सिखा देंगे, इक्विपमेंट साफ करने होंगे दोस्तों, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर जो है उसको चेक करना है। एग्जाम के दौरान आपको बस वो सारी चीज़ें जो है ना लेब असिस्टेंट की भौतिक जो वस्तुएं हैं उसका ख्याल रखना है, वो मौजूद करवानी है, वो वापस रखनी है, साफ सफाई का ख्याल रखना है। बस यही आपके मेनली जो प्रोफाइल रहेगी स्कूल में, ठीक है। बाकी और कोई काम नहीं है, आप बैठे रहोगे पूरे दिन, बढ़िया से अपनी स्टडी कर सकते हो। स्कूल में तो मजे ही मजे हैं, कॉलेज में भी मजे ही मजे हैं, ठीक है, मेन बात तो ये है। अब कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे जैसे जियोग्राफी के जो वहाँ पे पढ़े होते हैं सारी चीज़ें, स्टोन्स वगैरह आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा। तो लेब का सेटअप हो गया कंप्लीट, जितने वहाँ पे चीज़ें पड़ी है, जितने भी वहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर है, आर्द्रता मापी है, हवा को मापने वाला है, जो भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी है उन सबको जो है वो सही तरीके से रखना करना होगा। वो चीज़ें आप जो मौजूदा करवाओगे, बस यही, कोई हार्ड वर्कलोड है ही नहीं बिल्कुल भी, कॉलेज और आपके ये मैंने बताया स्कूल लेब असिस्टेंट में। अब आ जाते हैं आपके थर्ड नंबर पे, फोरेंसिक लेब असिस्टेंट। फोरेंसिक लेब असिस्टेंट और कनिष्ठ हम बोल सकते हैं जूनियर लेब असिस्टेंट बोल दो या लेब अटेंडेंट बोल दो, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो लेब असिस्ट जो फोरेंसिक वाली है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, हाई वर्कलोड, ठीक है। बाकी उसमें फोरेंसिक में भी दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। कोई तो वो एनालिसिस करने वाले होते हैं, ठीक है। कोई मतलब जैसे जो उनकी जो भाषा पढ़नी होती है वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। बहुत मतलब दिमाग खाने वाला काम है। आपको सारी चीज़ें, जैसे कोई अगर मान के चलो कोई सुसाइड नोट पीछे छोड़ गया तो उसको भी पढ़ना, जैसे साइन वगैरह कोई करते हैं ना, फेक साइन वगैरह, उस लैंग्वेज को भी पढ़ना। क्राइम सीन का मैटर अलग है, हालांकि जो सैंपल वगैरह जो कलेक्ट करते हैं वो अलग डिपार्टमेंट होता है। और जो आपकी जब ड्यूटी लगेगी तो आपका मेनली स्टार्टिंग में आपको सारे काम सीखने पड़ेंगे। तो हाई वर्कलोड रहता है जितना भी आपका वर्क टाइम होता है। तो विद्या विज्ञान प्रयोगशाला में फुल आपके, जैसे दोस्तों डीएनए एनालाइजर हो गया, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी फॉलो हो गया, ठीक है। और वहाँ पे आपके जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि
टेस्ट रिजल्ट्स जो डॉक्यूमेंट्स करना है, ठीक है, ये जाते हैं वहाँ पे लैब में, फोरेंसिक वाले में, तो उनको जो है वो तैयार करना हो गया, पढ़ना हो गया उन सब चीज़ों को। इसी के साथ में जो एविडेंस मिलते हैं क्राइम सीन से, जहाँ से भी जो भी चीज़ें आती है, तो उनको भी जो है वो रेडी करना हो गया। तो वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं भाई साहब। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरा जानकार जो है वो काम करता है फोरेंसिक लैब असिस्टेंट में, 2022 में उनकी ड्यूटी लगी, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे वो बताते हैं कि भी जो सुसाइड नोट्स जो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको पढ़ना हो गया, उनको सारी एक एक चीज़ें, बहुत मतलब हार्ड चीज़ें होती है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आपके मज़े मज़े हैं। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी दोस्तों 8वां वेतन आयोग लग गया तो 60-65 हज़ार से कम तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो सैलरी के मामले में तो बढ़िया है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है, उसमें उनको मिलते हैं कितने, उनको वही आपके लेवल 5 से यही 32-33 हज़ार, मतलब ज़्यादा सैलरी उनकी स्टार्टिंग में नहीं थी। तो ये आपको इस टाइप से जो है चूज़ करना है। सैलरी अच्छी मिलती है स्टार्टिंग में, अगर अभी आप जाओगे तो आपके 45,000 तक सैलरी आपके बन जाएगी। और अगर कट कटा के बात करें तो यही आपके मान के चलिए 45,000 तक आपको आज से 3 साल बाद में आराम से सैलरी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ प्रमोशन की, तो आप सीनियर लैब असिस्टेंट बन जाओगे। देखिए 5 से 7 साल तो इसकी लिमिट होती है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे मान लीजिए 10 साल में बन जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन रहेगा सीनियर लैब असिस्टेंट। अगर बीएड वगैरह की हुई है तो आप सेकंड ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी यही है, आप यहाँ पे देखोगे फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। तो फैसिलिटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। आपने न्यूज़ देखी होगी कि लैब असिस्टेंट से डायरेक्ट जो है वो एसडीएम बन गए, पहले थानेदार बने लैब असिस्टेंट से, फिर एसडीएम बन गए, ये आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि लैब असिस्टेंट से डायरेक्टली आरएस के टॉपर बने हैं। तो अगर वर्कलोड रहता ना स्कूल कॉलेज इनमें, तो ये नहीं बन पाते। आप एसआई टॉपर जो थे 2000 कितने 18 के थे, 19 के थे क्या, वो धर्माराम जी, वो आपको पता है लैब असिस्टेंट थे, और फिर आप जो है वो बन गए आपके एसआई के टॉपर, रैंक 2। आरएस बने हैं, एसआई बने हैं, लेक्चरर बने हैं, मतलब लैब असिस्टेंट से बड़ी बड़ी नौकरियों में जो आप जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। और कईयों ने किया है, राजस्थान के लैब असिस्टेंट जो है। तो ये एक ऐसी भर्ती है जहाँ से आप अच्छे से भी आगे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप सब अपना चयन सुनिश्चित करवाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपन क्या है कि नेक्स्ट कंप्लीटली आपके पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जितने भी है जीके के, वो कंप्लीट करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है जी।